वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमारी जो टेंस की सीरीज़ थी वो चल रही थी। सिंपल प्रेजेंट तक मैंने आपको जो है समझा दिया था। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसको वर्तमान भी बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वो काम अभी हो रहा है। ठीक है, उसकी अभी परफेक्शन हमें नहीं मिली है, उसकी अभी कंप्लीशन हमें नहीं मिली, यानी कि वो अपूर्ण है, अभी वो पूरा होना बाकी है। तो कंटिन्यूशन में कंटिन्यूअस है, काम चल रहा है। ठीक है, तो हो रहा है। और इसको हिंदी में जैसे कि आपको पता ही होगा, हम बोलते हैं कि जैसे कि वह जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था, वो जा रहा था। ठीक है, उसमें भी काम जो है आपका इनकम्प्लीट था, लेकिन वो प्रेजेंट था, प्रेजेंट नहीं था, वो पास्ट था। ठीक है, यहाँ पे होगा है, तो काम अभी जो चल रहा है हम उसके लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन देखिए। फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे कि ही शी इट एनी नेम दे यू। इसके साथ लगता है इज, एम या फिर आर। इज, एम, आर को फ्रेंड्स हम और क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो वर्ब के साथ में लगते हैं, वर्ब के आगे भी लगते हैं और वर्ब को पूरा करते हैं, सेंटेंस को पूरा करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं इज, एम, आर। अगर हम ये तीनों हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। उसके साथ लगता है हमारा वर्ब, और वर्ब के साथ जो उसकी मीन एक पहचान है, ठीक है, जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कंटिन्यूस टेंस है, वो है आई एन जी। ठीक है, और आगे हमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो भी हम फ्रेज यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मैंने ही लिया, शी लिया, इट लिया या फिर एनी नेम लिया, तो ये सब सिंगुलर है। ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं है इसमें। एनी नेम मैं लेती हूँ, जैसे कि राम, ठीक है, नेहा, ऐसे कोई भी नेम लगाती हूँ, या फिर मैंने उसकी जगह ही या शी लेती हूँ। ठीक है, सिंगुलर में लेती हूँ, ये याद रखिएगा, सिंगुलर में लेती हूँ, तो उसके साथ लगेगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब एस, इज। ठीक है, इज लगेगा यानी कि है। और अगर मैं आई लेती हूँ तो उसके साथ लगेगा एम, ये तो आपको पता ही है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से एम यूज होगा। लेकिन अगर ऐसा सिंगुलर है तो उसके साथ इज यूज होता है। अब अगर यही प्लूरल में होता, जैसे कि वी या फिर यू, तो फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर वी होता या फिर यू होता या फिर दे, ठीक है, ये तीन में से कुछ भी होता, तो इसके साथ इज नहीं लगना था, इसके साथ इसकी जगह लगता आर। ठीक है, क्योंकि ये एक से ज्यादा हो गया है, तो वी एक से ज्यादा हो गया, और यू और दे जो होता है ये प्रोनाउन होते हैं, तो इसलिए इसके साथ भी आर लगता है। और फिर हमारा जैसे पहले का ऊपर का सेंटेंस है, वैसे इसकी फॉर्मेशन सब सेम रहेगी। तो हमारा कैसे बनेगा सेंटेंस, अब मान लिए हम शी लेते हैं, तो शी इज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी वर्ब लगा सकते हो। वर्ब हमारा जो है चेंज हो सकता है, वेरिएबल होता है, हम कुछ भी लगा सकते हैं वर्ब में, लेकिन वेरिएबल क्या नहीं है, कांस्टेंट क्या है, आई एन जी। ठीक है, तो हर वर्ब के साथ आपको आई एन जी लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, किसी भी वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं तो उसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाती है, और उसका मीनिंग क्या हो जाता है। आप वो अलग से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे ये तो ईजी है, गो के साथ आई एन जी लग गया तो गोइंग हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे डाई, डाई के साथ आई एन जी लगाएंगे तो डाई की स्पेलिंग कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको पूरा उस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ अभी सिंपल इतना ही क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, अब अगर वी आता है या यू आता है या दे आता है, उसमें क्या करेंगे, वी आर, इसकी जगह वी आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना ही है। तो इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको इसकी फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। इस कहाँ पे लगना होता है, आर कहाँ पे लगना होता है, आगे का वर्ड देखना पड़ता है इसके लिए फ्रेंड्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही हम अपनी मर्जी से नहीं लगाते, हमें देखना है अगर ये सिंगुलर है, एनी नेम है तो इज, और अगर प्लूरल है जैसे कि वी, और अगर यू और दे भी प्रोनाउंस साथ में है तो आर लगेगा। दे आर गोइंग, दे आर ईटिंग, दे आर हेल्पिंग, दे आर डूइंग,
हर तरीके से ऐसा लगेगा वर्ब लगना कंपलसरी, आईएनजी लगना कंपलसरी और ऑब्जेक्ट आपको सेंटेंस को पूरा करने के लिए तो आपको लगाना ही है। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराऊंगी, तो आप तब तक इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा और अगर आपको कोई इश्यूज होते हैं तो प्लीज़ पिंग मी वन कमेंट एंड आई विल श्योरली रेसिप्रोकेट। सो बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।